बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं सभी की पसंदीदा स्वीट डिश यानी कि आइसक्रीम। बच्चे हों या बड़े, कौन है जो आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करता। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए आज की रेसिपी बहुत ही यूज़फुल है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जहाँ कुल्फ़ा आइसक्रीम नहीं मिलती और जहाँ पर खोए वगैरह का भी प्रॉब्लम रहता है। तो हमने वहाँ पे मिलने वाली चीज़ों से ही बनाई है आज की आइसक्रीम। कोई कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट बीटिंग और मिक्सिंग। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले कितने मज़ेदार हमारा कुल्फ़ा तैयार हुआ है। ऐसा लाजवाब जायका है कि आपको अपने मुल्क में मिलने वाला कुल्फ़ा याद आ जाएगा। और यहाँ पर है बच्चों की फ़ेवरेट ओरियो आइसक्रीम। आप एक बार इसे बनाइए और आपके बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हमने किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जो कि आपको आमतौर पे पाकिस्तान से बाहर ना मिलती हो। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही सिंपली अवेलेबल हैं, जैसे कि व्हिपिंग क्रीम है। यहाँ पर ये हमने दूध इस्तेमाल किया है, एवेपोरेटेड मिल्क, जो कि गाढ़ा दूध होता है और चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यहाँ पे हमने कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल किया है, जो स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क है। यहाँ पर हमने ताज़ा डबल रोटी का क्रम्ब कर लिया है और यहाँ पर इलायची का पाउडर है। और ये यहाँ पर हमारे पास कुछ नट्स के फ्लेक्स हैं, जैसे कि पिस्ता बादाम वगैरह। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने खूब ठंडा किया हुआ, जिसे हमने फ्रीज़र में रख दिया था, टिन को एवेपोरेटेड मिल्क लिया है हाफ़ कप, और इसको अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लेंगे ताकि ये बहुत फ्लफ़ी सा हो जाए। 1-2 मिनट तक हमने बहुत अच्छी तरह से इसको बीट करना है। और याद रखिए ये बहुत ठंडा होना चाहिए। इसे फ्रीज़र में आप टिन को रख दीजिए तकरीबन 2 घंटे के लिए। जमना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत हद तक ठंडा, और तकरीबन कूलिंग इतनी हो जाए इसकी कि ये जमने के करीब करीब हो, तभी आपकी अच्छी आइसक्रीम तैयार होगी। ये देखिए हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम व्हिपिंग क्रीम ले रहे हैं 2 कप, और व्हिपिंग क्रीम को भी आपने खूब ठंडा करके इस्तेमाल करना है। और जो हमारा बाउल है उसको भी हमने फ्रीज़र में ही रख दिया था आधे घंटे के लिए। ये भी खूब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और साथ ही हमारे जो बीटर है, इसकी जो ब्रेड्स हैं उसको भी हमने फ्रीज़ में रख दिया था ताकि ये भी अच्छी तरह ठंडा हो जाए। मतलब ये कि हमें व्हिपिंग क्रीम के लिए और आइसक्रीम बनाने के लिए खूब ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, बर्तन भी और इंग्रेडिएंट्स भी। अब ये देखिए हमारी क्रीम हमने स्टिफ पीक्स नहीं बनाई हैं, हमने इसकी लाइट सी पीक्स बनाई हैं, कि वरना बहुत ज़्यादा अगर हम इसको स्टिफ़ कर लेंगे तो हमारी आइसक्रीम भी सख्त हो जाएगी। यहाँ पर हमने बीट किया हुआ अपना एवेपोरेटेड मिल्क इस्तेमाल किया था, जो वो भी डाल दिया। यहाँ पर हमने डबल रोटी का चूरा, इलायची और ये अपने कुटे हुए या फिर नट्स के फ्लेक्स, जैसे कि बादाम और पिस्ते के फ्लेक्स हमने इस्तेमाल किए हैं। आप जो भी नट्स डालना चाहें यहाँ पर, और जितनी क्वांटिटी में डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तमाम जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तफसीलात आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमने हाफ़ कप स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल किया है, और हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है वो भी पहले से ही स्वीटेंड है, इसलिए हमने कम इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी स्वीटनेस चाहिए इतना आप स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ ड्रॉप्स ऐड किए हैं हमने केवड़ा एसेंस के, क्योंकि ये कुल्फ़ा है तो इसमें केवड़े की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर भी ऐड करेंगे। ये हमने येलो फूड कलर इस्तेमाल किया है ताकि हमारे कुल्फ़े का कलर थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। क्योंकि हम यहाँ पर खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हमारे कुल्फ़े का कलर नेचुरली जैसा होता है वैसा नहीं हो पा रहा था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है ताकि हमारे कुल्फ़े का कलर बिल्कुल वैसा हो जाए जैसे कि बाज़ार में मिलता है खोए वाला कुल्फ़ा। देखिए बहुत अच्छा सा हमारा सारा कुछ जो भी हमने इस्तेमाल किया है हमने एक साथ बीट कर लिया है। और अभी भी हमारी आइसक्रीम देख रहे हैं आप किस तरह से, अब हमने अच्छी तरह से स्क्रैप कर लिया ताकि नीचे कोई चीज़ हो तो वो भी ऊपर आ जाए और सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। अब जस्ट हमने 1 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पर इसको मिक्स कर लेना है ताकि हर चीज़ ब्लेंड हो जाए। देखिए हमारी आइसक्रीम अब तैयार है, हमने तमाम चीज़ें व्हिप कर ली हैं। और अब हमने यहाँ पे एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है और इसके अंदर हम अपनी तमाम कुल्फ़ा को शिफ्ट कर देंगे। देखिए हमारा कुल्फ़ा कितना लाइट और फ्लफ़ी सा है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा इसको व्हिप कर लेंगे तो फिर ये लाइट और फ्लफ़ी नहीं रहेगा, फिर जब हमारी आइसक्रीम तैयार होगी तो वो बहुत हार्ड हो जाएगी। अब हमने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है, वो ये कि सबसे पहले तो हमने अपने कुल्फ़े को बिल्कुल उसकी एक हमवार सतह कर लेनी है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। और दूसरे इसको हमने कवर करना है किसी क्लिंग फिल्म वगैरह से, क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल्स बन जाती हैं। हमने जो क्लिंग फिल्म लगाई है उसको भी हमने बिल्कुल आइसक्रीम के साथ टच कर देना है।
देखिए जिस तरह से हाथों से हमने किया बिल्कुल इसी तरह। और अब इसका ढक्कन बंद करके हम तकरीबन ओवरनाइट के लिए इसको कर रहे हैं फ्रीज़। आप 8-10 घंटे कम से कम ज़रूर कीजिएगा, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा है। चलिए अब हम शुरू करते हैं ओरियो आइसक्रीम, जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट है। यहाँ पर इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले जो इस्तेमाल करनी है चीज़ वो यही है, दूध, एवेपोरेटेड मिल्क, जो हम चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे हमने इसी तरह जैसे कि पहले हमने कुल्फ़े में किया, इसे खूब ठंडा कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर हम नेस्क्विक यानी कि कोको पाउडर जो कि स्वीटेंड है इस्तेमाल करेंगे। ओरियो बिस्किट्स का चूरा इस्तेमाल करेंगे, 4, 5, 6 बिस्किट जितने भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है विपिंग क्रीम 1 कप, साथ हमने ये हाफ़ कप लिया है एवेपोरेटेड मिल्क, और हाफ़ कप ही हमने यहाँ पर लिया है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। और इसके अलावा यहाँ पर गार्निश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चॉकलेट सिरप। अब पहले की तरह ही जिस तरह हमने खूब ठंडी क्रीम ली थी अब भी ली है, और बॉल को भी हमने ठंडा कर लिया था। और अब हम इसे विप करेंगे। और अब भी हमने यहाँ पर स्टिफ पीक्स नहीं बनानी, बस हमने इतना बीट करना है कि हमारी क्रीम थिकनेस पे आ जाए। देखिए जिस तरह हमारी क्रीम अब आप देख सकते हैं थिकनेस पे आ चुकी है, थिकन हो गई है, बस इतनी ही हमें चाहिए थी। ये देखिए हमने ज़्यादा स्टिफ पीक्स नहीं करनी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एवेपोरेटेड मिल्क हाफ़ कप, जो खूब ठंडा है, और साथ ही हाफ़ कप यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं मीठा कंडेंस्ड मिल्क यानी कि स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। और साथ ही यहाँ पे हमने ओरियो बिस्किट के क्रम्स भी ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर हम इसमें एक और टच दे रहे हैं कोको पाउडर का, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पर हम खुशबू के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर रहे हैं, जस्ट 3-4 कतरे। और अब इसके बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बिस्किट के क्रम्स हैं तो ये बीटर से जब हम करेंगे तो उड़ेंगे, इसलिए पहले हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद बीटर से हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करेंगे, ताकि हमारी तमाम चीज़ें खूब अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम तैयार हो। 2 मिनट हमने खूब अच्छी से ब्लेंड कर लिया। इसी तरह हम प्लास्टिक कंटेनर के अंदर, जो कि एयर टाइट होना चाहिए, अपने आइसक्रीम को शिफ्ट कर देंगे। देखिए आइसक्रीम का आप टेक्सचर देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी रनी है, और ये ऐसी ही होनी चाहिए, वरना क्रीम बहुत सख्त हो जाएगी, तो जब आइसक्रीम बनेगी तो वो भी बहुत सख्त होगी। आइसक्रीम हमारी हमने कंटेनर में शिफ्ट कर दी है, और अब हम इसको टैप कर लेंगे एक मरतबा इसको स्मूथ करके, ताकि इसके अंदर से कोई भी एयर बबल्स वगैरह हैं तो वो निकल जाएं, ताकि हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी से टेक्सचर में आ जाए। और अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं चॉकलेट सिरप से। आप जिस तरह से भी करना चाहें कर सकते हैं, चाहें तो इस पर ओरियो बिस्किट्स के फ्लेक्स भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो ये आपकी मर्ज़ी पे है। हमने इस तरह एक टूथपिक या वुडन स्क्वायर की मदद से इस पर खूबसूरत सा पैटर्न बना लिया है, क्योंकि ये बच्चों के लिए, तो बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम जैसे हमने पहले कुल्फ़ा आइसक्रीम को रैप किया था, बिल्कुल इसी तरह इसको भी रैप करेंगे, और हम अपनी फिल्म जो है उसको बिल्कुल आइसक्रीम के साथ जोड़ देंगे। जिस तरह आपने देखा हमने क्लिंग फिल्म को बिल्कुल आइसक्रीम के साथ जोड़ दिया है। और अब हम बहुत अच्छी तरह से एयर टाइट करके तकरीबन 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे खूब अच्छी तरह से, ताकि हमारी आइसक्रीम्स तैयार हो जाएं। अब ये देखिए 12 घंटे के बाद हमारा कुल्फ़ा कैसा है। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन कुल्फ़ा तैयार हुआ है, बहुत ही क्रीमी, बहुत यमी, और जो कुल्फ़े की खूबसूरत सी खुशबू होती है ना वो भी आ रही है। अब हमने एक गर्म पानी के कप में अपना स्कूप रख दिया है, ताकि वो अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म हो जाए, और उसकी मदद से हम निकालेंगे जब अपना कुल्फ़ा। तो आप देखिएगा इसका क्रीमी टेक्सचर, और इसकी इस मिठास, और इसके अंदर जो नट्स की एक क्रंचीनेस है, सभी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाज़ार में मिलने वाले कुल्फ़े के मुकाबले की हैं। आप एक बार बना के देखिए, कितना सिंपल है। हमने जस्ट बीटिंग की, मिक्सिंग की, कोई भी हमने इसमें कुकिंग इन्वॉल्व नहीं की, और इतनी जल्दी इतना मज़े का हमारा मज़ेदार कुल्फ़ा तैयार है। इस कुल्फ़े की मदद से आप बहुत मज़े का फ़ालूदा भी तैयार कर सकते हैं। हम बहुत जल्द आपके लिए फ़ालूदे की सेवइयाँ घर में बनाने की रेसिपी और उसकी मदद से फ़ालूदा बनाने की रेसिपी भी लेकर आने वाले हैं। आइए अब देखते हैं हमारी ओरियो आइसक्रीम किस तरह की तैयार हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न भी बना है। और आइए अब हम इसको भी निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। हमने गर्म पानी के कप में
अपना स्कूप एक आध मिनट के लिए रख देना है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो फिर आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से और बहुत क्रीमी स्कूप्स निकलते हैं। ये देखिए हमारी आइसक्रीम बहुत ही यमी तैयार हुई है, बहुत मज़े की, बहुत क्रीमी, बहुत ही यमी। ये देखिए, एक बार बनाना ज़रूर बनता है, आप बना के देखिए, यकीनन आपको बाज़ार की आइसक्रीम से ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद आएगा। और घर में बनी हुई आइसक्रीम प्रिजर्वेटिव फ्री होती है, बहुत हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है, तो इसके मुकाबले की बाज़ार की आइसक्रीम कभी नहीं हो सकती। अब आइसक्रीम्स को आप अपनी पसंद से गार्निश कर लीजिए। हमने ओरियो आइसक्रीम को चॉकलेट सिरप से और अपनी कुल्फ़े को पिस्ते की हवाइयों से यानी कि पिस्ताशियो फ्लेक्स से हमने बहुत मज़ेदार सा इसको भी हमने गार्निश कर दिया है। देखिए कैसी मज़े की, कैसी क्रीमी आइसक्रीम्स तैयार हुई हैं। बिल्कुल इनमें आपको आइस क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे अगर आप छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे जिस तरह से हमने आपको बताया है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।